16 ठीक है, टोटल 15 सेट हो गया। जो भी स्टूडेंट हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं वो जाके प्ले लिस्ट खोजिएगा तो आपको टोटल 15 सेट का प्ले लिस्ट बना दिया गया है ना। और आज हम डिस्कस करते हैं सेट नंबर 16। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग का नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 28 दिसंबर से नया बैच खुल रहा है सुबह 8 बजे से, तो आप नए बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सेट चेंज हो गया आपका? हाँ, तो आइए पहला क्वेश्चन आज का ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। दिख रहा है यूट्यूब पर? देखो तो इसको नहीं दिख रहा। मकरूर है, इसको बोले थे कि पीला नहीं करना है, पीला कर दिया इसको। साफ का मतलब क्या होता है? कौन नहीं दिख रहा? चश्मा पहले तो नहीं दिखाई देगा। उसको बोले थे पीला के ब्लू करने के लिए, पीला कर दिया। चलिए आइए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। एक कार्यालय में कामगारों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपया है। यदि 7 टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया है तथा शेष का औसत मासिक वेतन 7800 रुपया हो तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? टोटल संख्या पूछा गया यहाँ पर, है ना। एक काम कीजिए, इसको आप एलिगेशन विधि लगा लीजिए, है ना। ये देखिए 7 गो टेक्नीशियन है, इसका औसत कितना दिया है? 7 गो का दिया है 10,000 जी। 7 गो का आ गया 10,000 और बाकी शेष कितने हैं इनका नहीं दिया है, ये लिख दीजिए 7800। और जो इनका औसत है उसको रख दीजिए बीच में, है ना। और एलिगेशन हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो यूट्यूब पर भी है, आप वहां से भी देखिएगा और ऐसे एमटीएस और एबीसी के बैच में भी बता चुके हैं, है ना। चलिए 7800 8500 में कितने अंतर बनेगा? घटा देते हैं 200, 7 तो ये हो जाएगा और इधर अंतर निकालेंगे तो 1500 हो जाएगा। कट गया ये तो हो गया 7:15। तो ध्यान दीजिएगा जो 7 को टेक्नीशियन है उनका रेशियो 7 ही आया, जो शेष है उनका कितना आया? 15। क्योंकि जो रेशियो आता है ऊपर जो इसका भी नाम रहता है ना, संख्या मात्रा, उसी का रेशियो आता है। अब निश्चित राशि में देखो कि 7 को टेक्नीशियन आया हुआ है, रेशियो में कितना टेक्नीशियन है? 7 को आया तो टेक्नीशियन के भागा टेक्नीशियन से, अब कुल पूछ रहा तो 15 7 22 काट दोगे तो आंसर बनेगा इसका 22। तो जो 22 पर्टिकुलर है उसको सही कर दो, वरना उसको गलत काटो। बंद हो गया मोबाइल, किसका है? बोलो नहीं, इसको खोल नहीं क्या गया। पीछे चल रहा है तुम्हारा क्या? थोड़ा यूट्यूब फेसबुक पीछे चलता है, फेसबुक पीछे चलता है, वो पीछे चल रहा है। मेरा ठीक है, साफ दिख रहा था सब कभी कभी दिक्कत करेगा, लाइट जल जाएगा। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन, पहला दिन है, सेटिंग हो जाएगा कल के बाद अच्छा से सेटिंग हो जाएगा। चलो उसको बंद करो, उसका आवाज सुनाई नहीं देगा हम जो बोल रहे हैं। तो सामने बैठा हुआ है उसको सुनाई ही नहीं देगा। आँख तो खराबे है, बंद हो गया।
चले दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इसका। क्वेश्चन संख्या 2 लिखा है कि 0.3, 0.03 तथा 0.002 का औसत क्या होगा। तो औसत पूछ रहा है यहाँ पे, तो बस इसमें करना क्या है, सबको जोड़ देना है और 4 से भाग लगा देना है, औसत आ जाएगा। क्योंकि औसत का एक ही रूल चलता है, योगफल बटा संख्या। तो बोलिए कितना आंसर आया इसका, ऑप्शन नंबर डी आया। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बेसिक क्वेश्चन है ये, सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ तीसरा कि कुछ संख्याओं का जोड़ 450 और उनका औसत नहीं, कुछ संख्याओं का जोड़ 450 और उनका औसत 50 है। यदि एक संख्या 100 को इनमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा ये बताना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि आखिर टोटल संख्या कितने हैं, क्योंकि ये कुछ संख्या लिखा हुआ है। तो क्या करिएगा, जितना ये योगफल है और उसमें औसत से भाग लगा दीजिएगा तो संख्या आएगा ना। 50 से इसको लगाइएगा तो संख्या हो गया 9। इसका मतलब टोटल 9 संख्या का योगफल आया होगा 450, इसी 9 का औसत आया था 50, इसी 9 को 50 तब भाग लगा दिए तो संख्या हो गया 9। एक संख्या जोड़िए तो 9 को हो गया, वो कितना हो गया 10 हो गया। और 100 जोड़िएगा, एक संख्या मतलब 100 जोड़ना है, तो 450 में 100 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 550। ये हो गया योगफल और संख्या हो गया 10 में, तो योगफल में 10 से भाग लगेगा ना, तो अब आ जाएगा फिर से औसत, तो नए का औसत हो जाएगा 55। चलिए तो 55 को आप सही करके क्या होगा, है ना, 55 को सही करेंगे। गलत होगा तो गलत क्या कहेंगे, हो गया। चलिए ठीक है, चलिए क्या होगा, कोई बात है, पास लगा सब जगह हंसबे किया जाता है, पागल लोग है। मैं तो बताते समय हंस, अब मान लो 5 गो आदमी खाली है 5 गो कैसे लगे। अरे जहाँ मुद्दा मिलता हो ना हंसी उसी किया जाता है कि कौन क्वेश्चन आप हंस लगो कहेगा मास्टर को घबरा गए, आसान है इसलिए आसान है। जहाँ मौका होता है उसे कॉमेडी होता है, अब ये नहीं कुछ फायदा वहाँ हंसने लगो, कोई पागल साबित कर देगा। हाँ, एक 5 कभी 450 रुपये प्रति, 4 पैंट 750 रुपये प्रति और 12 जैकेट 750 रुपये प्रति की दर से खरीदता है ना। बताएं कि प्रत्येक वस्तु का औसत व्यय क्या होगा। देखिए यहाँ पर प्रत्येक का पूछा हुआ है ना, तो ध्यान दीजिएगा 450 रुपए के एगो खरीदा है ना जी, अच्छा, और 750 रुपए के फिर एगो पैंट खरीदा है, ठीक है, और 750 रुपए का जैकेट भी है ना जी। इस तरह से क्या कर दो, जोड़ दिया ना तो सिर्फ एक और का हो गया ना। अब इसमें 3 से भाग लगाओ, कितना से लगाओगे 3 से, तो प्रति का औसत आ जाएगा। अब देखो जब ऐसे नहीं करता तो तुम 5 गुना 450 करना पड़ता, इसमें क्या करना पड़ता 4 गुना 750, फिर 12 गुना 750 और फिर टोटल संख्या जोड़ता। तो उतना करने की क्या जरूरत है, जब ये प्रत्येक पूछ रहा है ना तो हम प्रत्येक उठाएंगे, है ना। तो 450 750 और ये 750 और टोटल 3 से भाग लगा देंगे, ये प्रत्येक का औसत हो गया ना। यहां से भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा ए वाला 678.57। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 कहा कि ए बी सी डी इन 4 संख्याओं का औसत 50 है। ए बी सी डी है, इन 4 संख्याओं का औसत कितना है 50 है। ए बी ई और एफ इनका औसत भी 50 है, इनका औसत भी 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी 4 संख्या है ना जी, अच्छा, ए बी सी और डी है ना, इनका औसत कितना दिया 50। एक काम कर दो, इसको जोड़फल में कन्वर्ट करते हैं,
200। तो 4 से गुना करना होगा ना, तो मतलब कितना होगा, तो इनका योगफल हो गया 200। अब क्या करते हैं, ए बी आपकी बार ई एफ है ना, इनका औसत कितना है 50, 4 से गुना करो तो ये भी हो गया 200, इसका योगफल हो गया ना जी। तो ए प्लस बी प्लस ई प्लस ए, ये भी कितना हो गया 200। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या कौन सा सही होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, औसत दिया है, बोलो इसके बाद क्या किया है तुम लोग, इसको उधर भेज देगा। अच्छा, तो ए बी को क्यों भेजेगा, सी डी को भेज दो, ए बी सी डी को भेज दो, है ना। तो यहां से ए बी निकलेगा और ए बी यहां पुट कर देगा, है ना। कि और कोई तरीका दिखेगा, ए बी 4 कौन कौन बराबर है ना, औसत दिया है। एक काम करते हैं, इक्वेशन बना दे क्या, इक्वेशन बना लेते, देखो कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या है कि तुम्हारा ए बी क्या होगी, अब बच गया सी प्लस डी माइनस जी हो गया ना, ई प्लस एफ ब्रैकेट में कर दिया इसको, इधर 0 हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ब्रैकेट टूट गया ना ये, तो ई प्लस एफ माइनस बराबर 0, तो सी प्लस डी ई उधर चल जाएगा ना, ई भी चल जाएगा, तो कौन वाला आंसर, चलो डी सही है। अच्छा बना तो लीजिएगा सब, बढ़िया तुम्हारा औसत ठीक हो गया। यही ना टेस्ट देने का फायदा यही होता है कि बनाते बनाते इतना ना प्रैक्टिस हो जाएगा ना, अभी एग्जाम एकदम उसको धुआं धुआं कर देगा ना, हो धुएं करके फेंका है, जो सेंटर है वो फिर वो फेंका रहता है कि तुम आओ तो हम ही धुआं क्या बात है। ध्यान दीजिएगा, 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को x से बदल दिया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाता है। x का मान बताइए, ठीक है। तो 5 संख्या का औसत कितना है 35 है। एक संख्या 23 को x से बदल दिया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान बताना, एक काम करते हैं, 5 संख्या का औसत इसमें 35 है, कुछ शॉर्ट सोचते हैं हम। एक संख्या 23 को x से बदल दिया जाए, 23 को किससे बदलना है, मतलब x नया आएगा 23 पुराना होगा ना जी, हाँ, और 2 का वृद्धि हो जाएगा, तो 2 का वृद्धि होगा तो ऐसा 5 गुना है, तो 5 में 2 का वृद्धि, वही नयका और पुरानका वाला क्वेश्चन हो गया है ना। तो 5 दूनी का 10, अब बाकी में 1, ऐसे से हो गया कितना 37 हो गया आंसर का। आप दूसरे तरीका से भी बनाए होंगे, अच्छा बात है। चलिए फेसबुक पर दिख रहा हो लाइव, चल रहा ना, हाँ क्या जादू दिख रहा है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करते रहो उसको। यही गाना बजाना होता तो तुरंत शेयर करता है, तो खट खट शेयर करता है, लेकिन तो शिक्षा की बात हो जाएगा ना। 6 5 संख्याओं का औसत 35 है। अभी देख रहा है खाली चल रहा है फेसबुक पर, ये सब कौन है भोजपुरी में, यही सब। एक दिन वो थी, कौन हीरोइन थी हो, तो हम लिखे तो कमेंटों में लिख दे बस एगो तो गया और बाकी था, बाकी सब तो आइए गया, सब तो आइए गया। अब सब इसमें रोटी सेक रहा है, सब पब्लिसिटी अपना बढ़ाने के लिए सब रोटी सेक रहा है। तुम नहीं जानता है। अब फेसबुक खोलो, फेसबुक खोलेगा तो यही फगंटे में रहेगा। चलिए 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि ये हो गया 6 नंबर, आइए 7 नंबर आ जाइए। 7 आधा हो गया ना, देखो 7 में यहाँ पर लिखा है
यदि 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य 1.70 मीटर है और 8 महिलाओं की लंबाई का माध्य 1.60 है। कितनी महिला है जी? 8 गो महिला है, 8 महिला है और इसकी माध्य 1.60। अब देखो ये कितना बुर्बक बनाया है ये। 8 महिलाओं की कुल लंबाई पूछ रहा, मतलब जो पुरुष वाला है उससे कोई मतलब ही नहीं रख रहा, बेवकूफ बनाने के लिए क्या क्या वहां पर डाल दिया। अगर कुल लंबाई पूछ रहा है तो औसत गुना संख्या हो तो गया, नहीं हो गया? चलिए काटे होंगे तो आंसर आ गया होगा। कितना है? 12.8 है। चलिए सही बात। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन संख्या वही लाइन में रुक गया चल रहा है, लाइन में रुक गया ना। क्या नाम लिखा? कितना लास्ट में कितना है? 33 है। अब वो फिर फोन करेगा। लाइव में इसको रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है जी? हाँ है ना। ऐसे लाइट फुट में डालेगा तो नेटवर्क से कनेक्शन टूट जाएगा। पूरा बोर्ड नहीं लिया होगा, जूम देखो जूम हुआ होगा, जूम नहीं हुआ, जूम करो थोड़ा। जूम नहीं हुआ, जूम हो गया होगा, तो हो गया तो दिखागा पूरा। इसको लो, ज्यादा जूम कर लिया पूरा, हरियर करेगा। उसको मत छुओ, हो गया लाइव बताइए। वही बात हुआ क्या वही आ रहा है। लाइट आ गया था तो उसको पता था लाइट वाला को, चक्रवर्ती सर लाइट जाएंगे, लाइट काट देना बस, उनका हकीकत चेहरा दिखा दे। बताइए सर, तो बगल में जो सही आ रहा है बताइए। तो बिजली ऑफिस का रूल है, बिजली ऑफिस में पता ही जाता है, तो स्टाफ को आता है सर लगता है कि आंधी आ गया, लाइन काट कोई खाली पतवा हिला तेजी में कि लाइन कटेगा, उत्तर आता है, एक मेगा में आता है। नीचे स्मार्ट मीटर लग गया, स्मार्ट बिजली नहीं है, स्मार्ट मीटर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन संख्या 8। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर, यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाए तो बताएं कि कक्षा की नई औसत ऊंचाई कितनी होगी। नया औसत ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक ना? बोलिए, 10 को विद्यार्थी है ना जी, औसत ऊंचाई 105 है। यदि 120 सेंटीमीटर ऊंचाई के 20 को और विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाए तो बताएं कि कक्षा में नई औसत ऊंचाई कितनी। आराम से बन जाएगा। 10 गुना 150 किए होंगे, 105 किए होंगे, अब प्लस किए होंगे 120 गुना 20, और सबको जोड़ के टोटल भागा 30 से लगा दिए होंगे तो आ गया होगा कितना? 115। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन संख्या 9। एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों के औसत वजन 15 केजी है। कितने केजी है? 15 केजी। एक नए लड़के के दाखिल होने पर औसत वजन घटकर 14.8 केजी हो जाता है। बताएं कि नए विद्यार्थियों का वजन कितना है ना? तो देखिए 19 विद्यार्थी है ना, तो औसत वजन कितना है इसका? 15 केजी। अगर आप 19 गुना 15 कीजिएगा तो योगफल आएगा ना जी, क्योंकि संख्या गुना औसत करिएगा तो योगफल आएगा कितना? 285 आएगा। एक नए विद्यार्थी शामिल करिएगा तो 20 गुना होगा,
तो कहेगा औसत घट कर इतना बचिए जाएगा 14.8 गुना कर दीजिएगा तो ये भी योगफल है। किया है 296 आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ये 20 गो का योगफल हो गया, ये 19 गो का योगफल हो गया। अगर 20 गो में से 19 गो को हटा दीजिएगा तो एक गो का नहीं बचेगा। कितना आया? 11 आ गया। चलो क्वेश्चन संख्या 10 देखा जाए। 10 यदि ए बी और सी इन तीन संख्याओं का औसत डी है, ए बी सी और डी इन तीन संख्याओं का औसत कितना है? डी है। यदि ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी का औसत, अच्छा डी है, ए बी सी का औसत क्या है? डी है। डी एक काम करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। ए बी सी का औसत कितना है? डी। ए बी सी का औसत कितना है? डी। हम इसको योगफल में बदल दिए, तो योगफल में बदल दिए अगर तो औसत में संख्या से गुना करना ना होगा जी, आपस में बराबर, मतलब ए बी सी मिलकर 3D बन जाएगा। अब कहेगा कि ए बी और सी, ए बी सी का औसत क्या है? ए बी सी और डी है। अच्छा ए बी सी और डी इनका औसत क्या है? इसका औसत तो डी है। कहाँ है? कहाँ चक दिखा दिखाओ तो। कह रहा ना इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा? अच्छा काम कीजिए, इसका हम औसत निकालेंगे तो पहले योगफल करना होगा ना। योगफल बटा में संख्या, योगफल बटा में संख्या, औसत हो गया ये। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना दिया? 3D, तो यहाँ 3D रखिएगा आगे को डी पहले से, तब बन जाएगा 4D। अब बटा में 4 कट गया तो कितना होगा? डी। चल तुम 4D बोला, हमको यूट्यूब पर लोग देख रहे, उनको समझाना है ना, तुम्हारे से हम चलेंगे तो क्या बताए उनको। हम मास्टर एक बात कैसे भूल जाता है, हमको कैसे लेके चलना है हम नहीं जानते हैं। जो लोग देख रहा है, तुम मतलब तेज हुआ, मेन बच्चों को आगे तेज हो गए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे होंगे, उनको भी तो कुछ समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। गाना बजाना नाच चल रहा है कि मजा आएगा। तीन संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी की दूसरी संख्या औसत से जितनी कम। तीसरी संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसको आप कैसे बनाए हैं आप हमको पता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं। औसत का मतलब जब मेन बैच में पढ़िएगा तो हम बताते हैं प्रत्येक का हिस्सा। पहली संख्या का अगर औसत 45 होगा तो दूसरी भी 45 और तीसरी भी 45। ठीक है, तो यहाँ आंसर मार्क दीजिए 45 का खत्म। आंसर लगा दीजिए 45 होगा इसका। दूसरी भी 45, तीसरी भी 45, चौथी भी 45। चेक करना है तो 45 गुना 3 कर लो, योगफल आएगा। अब 3 से भाग लगा देना, कम बेसी होगा कुछ भी होगा ना तो तीसरी 45 से होगा, अगर नहीं होगा तो ऑप्शन से बना के देख लेना 45 से। या तो x मान के बनाना होगा, माना कि इसमें करना होगा पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है, तब मान लो यहाँ पर 45 प्लस x करना पड़ेगा, तब बनेगा। समझ में आया? तब तीनों का योग बराबर योग करना होगा, तब ये बनेगा। दूसरा करने क्या करेगा? नेक्स्ट आ जाइए, भाग। 5 परिणामों का औसत 6 है। 5 परिणामों का औसत कितना है? 6 है। उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा? शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा ये पूछ रहा। तो देखो 5 गुना 6 कर देगा तो 6 5 30, और 3 गुना 4 कर देगा 4 12, तब 30 में से 12 घटा देगा 18, और 2 से भाग लगा देगा 9, तो आंसर बन जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर।
13 में कह रहा है कि 6 और 34 के बीच की सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित हो बता रहा है। तब रुको, 6 और 34 के बीच, तो 6 से आगे बढ़िएगा तो 10 आएगा ना जी, फिर उसके बाद 15, फिर 20, तब 25, फिर 30 ले लो, आप नहीं जाना है 20 आंसर होगा। तो औसत का मतलब सीधे होता है बीचों बीच वाला, 20 आंसर मारते हो गए। चलिए 14 नंबर लिखा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो देखो प्रत्येक में 2 वृद्धि कर रहा है ना, उतना मत करो, औसत में 2 का वृद्धि कर दो। तो औसत 12 है ना, 2 का वृद्धि कर दो, सीधे 14 आंसर हो गया। ये सब सिखा चुके हैं हम। देखो 6 संख्या का औसत कितना दिया है? 12। प्रत्येक में 2 वृद्धि करना है, तो प्रत्येक में 2 का कहे वृद्धि, चाहे 4 का कहे या 5 का कहे, औसत में सीधे वृद्धि कर देना, नया का औसत बन जाएगा। याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन संख्या 15 देखिएगा। कह रहा 15 में कि यदि 40 से थोड़ा सा लाइट नहीं है अभी, ठीक दिख रहा है सर। हाँ। यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान बताइए। बहुत आराम से बताइएगा इसको। क्या करिएगा आप इसको? 40 को, 10 को, 25 को, 20 को, 35 को, x को जोड़ देगा। अब बराबर में कर देगा 25 गुना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 गुना 6 ना, समझे? क्योंकि जब इसको जोड़िएगा तो योगफल ना होगा जी। ऐसे 40, 10, 25, 20, 35, 1, जब इसको जोड़ दिए तो योगफल ना हो गया। ये दिया है औसत, क्या दिया है? तो औसत में 6 से गुना कीजिएगा तब भी ना योगफल के बराबर योगफल होगा। अब यहाँ पर इस सबको जोड़ दीजिए, ले जाकर उधर घटा दीजिए, x का मान आ जाएगा 20। कितना? 20 आएगा। चलिए 20 पर लगाइए, 16 पर आ जाइए। 3 कर्मागत सम संख्याओं का औसत है। 3 कर्मागत संख्या का औसत कितना है? a है। यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगी? है ना, ध्यान दो। अगर तुम मान लो कि एक, अच्छा सम संख्या है, सम संख्या हम 3 को अपने मन से ले गए, 2, 4 और 6। इसका औसत अगर हम निकालिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। मान लो आगे का 2 हम शामिल करते हैं, आगे का कितना? 2 को शामिल करते हैं, ठीक है। आगे का कितना शामिल करते हैं? 2 को, तो 8 और 10। अब बताओ, अब ये 5 को हो गया तो अब औसत कितना हो गया? अच्छा पहले औसत 4 था, लेकिन मात्र 2 को तू शामिल किया तो औसत कितना बढ़ गया? तो औसत में 2 का वृद्धि हो गया ना जी। अब इतना क्यों लिखेंगे? हम सीधे बोलेंगे कि अगर आप आगे का 2 को शामिल कीजिएगा तो हम औसत में ही 2 का वृद्धि करके कह देंगे कि नए का औसत 6 होगा। इतना क्यों लिखेंगे? तो इसी तरह से 3 को दिया है, 3 को कर्मक सम संख्या का औसत कितना दिया? ए दिया है। अब आगे का 5 को शामिल करेगा तो हम 5 को लिखेंगे नहीं, औसत में 5 जोड़ देंगे तो बन जाएगा ए प्लस 5 हो जाएगा आंसर होगा। चलिए याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए 17, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 9 को विषम संख्या है ना, तब बोले थे कि जितना सम संख्या रहेगा उसका औसत उतना ही हो जाता है, लेकिन विषम एक बढ़ जाता है कि ना 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 ना, विषम वही रहता है, सम एक बढ़ जाता है। तो विषम अगर 9 वो विषम है तो आंसर इसका 9 बढ़ेगा। आइए 18, 15 कर्मगत संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? रुको, 15 संख्या का औसत कितना है? 18। और 15 को जो संख्या लिखा है कर्मगत 1, 2, 3, 4, 5 लिखो अपने ऐसे, ठीक है। 15 को कर्मगत लगातार औसत कितना आया? अब हम 15 को लिखेंगे भैया तो समय ज्यादा लगेगा ना, तो ये कहेगा कि अगर लिख दीजिए और लिख के फिर 2 से भाग लगाइए
अब तब हमको फिर नए का औसत बनेगा। तो हम इतना नहीं करेंगे, हम औसते में 2 से भाग लगाएंगे तो 9 हो जाएगा मेरा आंसर। इतना हम क्यों करने जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19, 51, 86, 77, 43, 92 सब 5 अलग अलग है। तो वाई का औसत 65 है। तो क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए, योगफल बराबर 65 गुना कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 65 गुना 7 कर दीजिए और आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए सर 20 आ जाएंगे। पहली 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, प्राकृत संख्या 12 को हो या 20 को हो या 30 को, औसत होता है n+1। n+1 तो 12 + 1 कितना, 13। 13 में सीधे 2 से भाग लगा दीजिए। कोई भी प्राकृत संख्या हो तो उसमें क्या कर देना है कि सीधे 1 जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है। n+1/2 होता है इसका। तो 12 1 13, 13 में 2 से भाग लगेगा 6.5, तो 6.5 पे आंसर लगाना। तो सम वाला, विषम वाला, अप्राकृत वाला याद रख लेना। अब प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए उसको याद रखना, प्रत्येक में 2 गुना किया जाए ये याद रखना, प्रत्येक में घटाया जाए इसको याद रखना। औसत का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, एक लाइन में बन जाता है। कंसेप्ट क्लियर याद रहेगा थोड़ा सा। तो 21 आ जाओ। 21 नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि ये वाला और 19 नंबर सेम ही है, नहीं है जी। तो बन जाएगा ये वाला, बढ़िया। 22 देखो, 22 भी कोई जान नहीं है। 22 को क्या करना है कि सबको जोड़ देना है, अब जितना संख्या उसे भाग लगा देना, औसत आ जाएगा। तो सबको जोड़ देना, तो सबको जोड़ने आता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए 23 को भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये इसके जैसा है, 19 के जैसा है। तो इस सबको जोड़ दो, अब 15 में जितना संख्या उसे गुना कर दो, बराबर करके x का मान निकालो, हो जाएगा। 24 का देखो, x - y बराबर 80। यहाँ पर स्क्वायरिंग छूट गया, लिख लो x² - y² बराबर 80। x² - y² बराबर 80 और x - y बराबर कितना। अब देखो इसको टूट दो, a - b इंटू a + b, फॉर्मूला हो गया। तो ये टूट जाएगा ऐसे, x - y इंटू x + y बराबर 80। अच्छा x - y कितना दिया है, तो यहाँ पर 8 रखोगे ना जी। तो कंपटीशन में सजाना नहीं है बच्चा के तरह, बस ये 8 रख इसको मार दो ऐसे। तो x + y बराबर 10। अब ध्यान दो क्या पूछ रहा, औसत का। तो एक मेथड बताए थे कुछ दिन पहले मेन बैच में कि जब भी 2 नामों का योगफल और उस दोनों का अंतर हो, तो एक बार जोड़ के 2 से भाग लगा देना, एक बार घटा के 2 से भाग लगा देना है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो x निकालना है तो 10 और 8, 2 से भाग लगा दो 9, और y निकालना है तो घटा के 2 से भाग, 10 में से 8 गया 2 और 2 में 2 से भाग लगाइए कितना, 1 हो गया। x भी आ गया, y भी आ गया, 5 योगफल में अच्छा ये कर सकता है, वो बढ़िया। योगफल देवे की संख्या तो भाग लगा 2 से, तो ये 5 आ जाएगा ना जी। ये आप भी ठीक है, आप भी सही थी, मेरा तेज हो गया सब पहले से, पहले से ठीक हो गया सब। इतना करने की क्या जरूरत है, सर ये कहेगा कि सर योगफल जब आइए गया है तो बस इसमें संख्या से भाग लगा दीजिए, औसत आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा। सही कहा। अब तो धुआं हो गया है। हाँ धुआं हो गया ना। आपकी मोदी जी बोले ले बेटा आप जाइए। चलो वीडियो से किया, ठीक है। 4 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 कर्मागत सम संख्या का औसत कितना है, 15 है। उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताना। कौन संख्या, सम संख्या ना जी। और सम संख्या औसत कितना दिया है, 15। औसत का मतलब बीचों बीच वाला हो गया। 4 को सम लेना है, इसके आगे रखो 16 और तब रखो 18 और पीछे रखो 14 और इसके पीछे रखो 12। 4 को लेना है तो सम 4 को हुआ ना। ये वाला जो है अपवाद में सम का जो औसत निकलता है विषम आ जाता है, इसको सम में काउंट नहीं होगा। ये बीच वाला से हम लोग आगे पीछे पता कर लिए,
है ना, सब मेन बैच में सब आ चुके हैं। अब देखो जैसे औसत का मतलब बीच में रखे तो सब हम ले लिए 4 को आगे का। अगर प्राकृत संख्या कहता ना तो वैसे इसको काउंट हो जाता है ना। तो क्या पूछा है सबसे बड़ी 18 पे आंसर लगाइए। 16 नंबर की सबसे बड़ी 16। पहला बड़ा 18 दूसरे नंबर 16। दूसरी बड़ी अब 12 पहले हुए 18 और उसके बाद दूसरे स्थान पर वर्ग का किसका रहेगा 16 का। ऐसे ना पूछ रहा है भाग दिया तो गलती। चलो चेक कर लो कितना मैथ सही है। पहले जीके का आंसर मिलाओ जल्दी जल्दी। चलो जीके का पहला क्वेश्चन है सब सही है तो वैसे से पढ़ता है पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब रेगुलर आने वाला जो विद्यार्थी रहेगा वही होगा जो सपना देखेगा केवल ना, सपने देखते रहेगा। समझ में आया। और जो कमजोर होगा ना तुरंत यूट्यूब खोलेगा अभी फिर से और इसको एकदम फायदा उठाएगा इसका। चलिए आइए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? इनमें से किसी ने नहीं कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। नॉन ऑफ दिस लगा। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। सब ऑब्जेक्टिव याद रखना, बेहतरीन क्वेश्चन है। मेन बैच में सब्जेक्टिव रूप से डिस्कस करेंगे इसको। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है? 44 किलोमीटर। समुद्र पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना प्रतिशत घिरा है? 70%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है कार्बनिक काल निर्धारण द्वारा। जितने भी जीवाश्म है पुराने मर गए उनका सब कार्बनिक विधि द्वारा रेडियो कार्बन C40 द्वारा निर्धारित किया जाता है। हाँ कार्बनिक काल उसमें आ चुके हैं मेरे देश में। हाँ पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति करती है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम नहीं, क्योंकि देखो सूर्य स्थिर है। सूर्य क्या है? स्थिर है। सूर्य तुमको लगता है कि सूर्य घूमता है, लगता है ना ऐसा? सूर्य पहले निकलता है कहा? पूरब, चल किधर गया? पश्चिम। तो लगता है कि सूर्य घूमता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब, है ना। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए। पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी है। 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? शरद विषुवत। शरद विषुवत 23 सितंबर नहीं, हाँ 23 सितंबर को सूर्य के ठीक ऊपर होता है दिसंबर। अच्छा दिसंबर 23 को सूर्य के ठीक ऊपर होता है मकर रेखा। मकर रेखा। हाँ पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, भूकंप के लिए किया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? कोयला, क्योंकि ग्रेनाइट और संगमरमर ये जो है अग्नेय चट्टान बोलते हैं इसको, और कोयला जो है ये तुम्हारा हो जाता है कार्बनिक चट्टान हो जाता है, और जो स्लेट है वो ग्रेनाइट का रूपांतरित भाग है, उसी का विस्तारित हिस्सा। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तलचटी चट्टान, चिपचिपा टाइप का। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट रूपांतरित है, बनाया गया, विस्तार हुआ उसका। पृथ्वी के भूपटपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। पृथ्वी के तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया गया? सिलिकॉन। भूपटपटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक का प्रचुरता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? सिलिका का। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से जानते हैं। IST एवं GMT मतलब भारतीय मानक
समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतराल होता है 5.5 घंटा। ऑप्शन में नहीं है, सुधार लीजिए। 5.5 घंटा, 5×1/2 लिख लीजिएगा। सबको सही कर दो। 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है देशांतर। 2 स्थानों के समय को प्रभावित कौन करता है? देशांतर। ये मेन बेंच में पढ़ाएंगे, देशांतर अक्षांतर क्या होता, अक्षांश क्या होता है, सब पढ़ाएंगे हम। 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है देशांतर। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? ब्राजील से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? टोटल 13 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। लिख लेना, 13 देशों से विषुवत रेखा टोटल 13 देशों से गुजरती है, जिसमें ब्राजील भी आएगा। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ब्राजील। विषुवत पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे की। कितने घंटे की? 12 घंटे की। ये सब मेन बेस में पढ़ना हो गया। आज का सेट नंबर 15 हो गया, 16 हो गया समाप्त। नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे हम। चलिए।